बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुश आमदीद। सऊदी अरब के वज़ारत इंसानी हकूक़ यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स, जिसको आम अल्फाज में हमारे गैर मुल्की मकतब अमल कहते हैं, मकतब अमल ने सऊदी अरब में हरूब के कानून को अपडेट कर लिया है। आप जानते हैं कि सऊदी अरब में कफ़ील और कंपनियां हरूब के इस कानून से बहुत गलत फ़ायदा उठाता है। अक्सर ऐसा होता है कि गलत हरूब लगाते हैं। गलत हरूब का मतलब है कि वर्कर काम पर मौजूद होता है और जब वो अपना इकामा चेक कर लेते हैं तो उस पर हरूब लगा होता है। क्योंकि कफ़ील काफ़ी मसले मसाइल है इसमें, इस वजह से कफ़ील इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अब सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने आज एक सर्कुलर जारी किया है जो कि 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इस 8 सफ़ात के सर्कुलर में सऊदी हुकूमत ने जो हरूब का कानून था इसको मुकम्मल तौर पर अपडेट कर लिया है। और ये अपडेट ऐसा है कि जिसका ज़्यादा फ़ायदा गैर मुल्कियों को जाता है कि अब कफ़ील को हरूब लगाना किसी भी वर्कर के लिए काफ़ी मुश्किल कर दिया है। अब इतना आसान नहीं है जितने पहले एक क्लिक पर ऑनलाइन हरूब दर्ज कर लेता था और उसी वक्त हरूब लग जाता था, अब उस तरह नहीं होगा। ये सर्कुलर की मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करते हैं आसान अल्फाज में। इस सर्कुलर के मेन 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि किसी वर्कर का अगर इकामा वैलिड है, इकामे में टाइम है, तो उसका हरूब कैसे लगेगा। दूसरा है कि अगर वर्कर का वर्क परमिट यानी इकामा एक्सपायर हो गया है तो उस पर हरूब कैसे लगेगा। फिर एक तीसरा हिस्सा भी है कि अगर हरूब एक बार लगा दिया तो उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं कि अगर वर्कर का इकामा वैलिड है, इकामे में टाइम है, तो उसका हरूब कैसे लगेगा। इसके लिए तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले कफ़ील या कंपनी ऑनलाइन एक दरख्वास्त जमा करेगा अबशर के ज़रिए कि मेरा ये वर्कर काम से भाग गया है, ये काम पर मौजूद नहीं है। फिर उसी दरख्वास्त को चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन उसको अटेस्ट करवाएगा और उसके बाद ये दरख्वास्त ऑटोमेटिकली मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स यानी वज़ारत इंसानी हकूक़ के पास चला जाएगा। अब पहले यहाँ पर था कि जैसे ही ये दरख्वास्त जमा कर लेता था तो उसी वक्त हरूब लग जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उस कफ़ील या कंपनी को जिस वर्कर के ख़िलाफ़ हरूब लगाना है तो ये सबूत पेश करना होगा कि बिल्कुल ये वर्कर काम से गायब है, ये मौजूद नहीं है। जब ये सबूत पेश कर लेगा तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट का एक इंस्पेक्टर आएगा उस मुअस्ससे कंपनी या कफ़ील के पास और उस वर्कर को देखेगा कि आया वाकई ये वर्कर काम पर मौजूद नहीं है, ये वर्कर भाग गया है। इस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट इस वर्कर के साथ रब्ता करे बज़रिए टेलीफोन और वर्कर से पूछे कि क्या वजह है आप काम पर मौजूद नहीं है, या कोई और वजह है जिसकी जो कफ़ील के साथ कोई मामलात आपके ख़राब है, क्यों आप कफ़ील से भागे हों। तो इसमें वर्कर के पास काफ़ी अच्छी सहूलत अब ये हो गई कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट यानी मकतब अमल उससे पूछेगा, उसके साथ रब्ता करेगा। तो ये बहुत अच्छी पेशरफ हो गई। इसमें गलत हरूब लगने का जो चांस है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। अब गलत हरूब लगना अब बहुत कम हो जाएगा। तो ये वो सूरत है कि अगर किसी वर्कर का इकामा वैलिड हो। अब दूसरी सूरत आती है कि अगर इकामा एक्सपायर हो गया तो उस सूरत में क्या करना होगा। अगर किसी वर्कर का इकामा एक्सपायर हो गया तो उसका हरूब ऑनलाइन नहीं लगेगा। उसके लिए उसके कफ़ील या कंपनी को फ़िज़िकली तौर पर मकतब अमल के ब्रांच में जाना पड़ेगा, वहाँ पर एक दरख्वास्त जमा करना होगा जो ये दरख्वास्त में ये साबित करेगा कि मेरा ये वर्कर काम से भाग गया है। इस दरख्वास्त को चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटेस्ट भी करना होगा। अटेस्टेशन के बाद ये मकतब अमल में जमा किया जाएगा और उसके बाद मकतब अमल अदालत के थ्रू उस वर्कर के साथ रब्ता करेगा। वर्कर से पूछा जाएगा कि आप काम से क्यों भागे हो, क्या वजह है, क्यों आप भागे हो काम से, आपके कफ़ील के साथ कोई आपका मसला है। लेकिन इस सूरत में कफ़ील के लिए भी मुश्किलात ज़्यादा है क्योंकि कफ़ील की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इकामा ख़त्म होने से पहले अपने वर्कर का इकामा तजदीद करे। तो यहाँ पर कफ़ील डरेगा, वो इस सूरत में जो है हरूब फ़ाइल नहीं करेगा। अब इसमें दूसरी कंडीशन ये भी है कि अगर इकामा एक्सपायर हो गया तो 6 महीने के अंदर अंदर वो कफ़ील हरूब फ़ाइल कर सकते हैं। पहले ऐसा था कि अगर इकामा एक्सपायर हो जाए तो अगले दिन भी कफ़ील हरूब फ़ाइल नहीं कर सकता था, लेकिन अब इस कानून में थोड़ी तब्दीली की गई है। अब वर्कर के साथ जब अदालत रब्ता करेगी उससे पूछा जाएगा कि आप क्यों भागे हैं,
अब वर्कर के पास ये ऑप्शन है कि मेरा ये कफ़ील तनख्वाह नहीं दे रहा था, या ये मेरा इकामा तजदीद नहीं कर रहा था, या और भी जो वजूहात होगी वो बयान कर सकता है कि ये वजह है जिस वजह से मैंने ये कफ़ील छोड़ा है, इससे मैं दूसरी जगह पर चला गया हूँ। अब अदालत कोशिश करेगा कफ़ील और वर्कर के दरमियान मसलहत की, यानी सलाह करने की। अगर इनके दरमियान सलाह हो गया, जिस चीज़ पर ये राज़ी हो गए, मगर मसलन अगर ये राज़ी हो गए कि वर्कर के मैं इस कफ़ील के साथ काम करूँगा और कफ़ील चाहता है कि हाँ ये मेरे साथ काम करे, तो अब कफ़ील की ज़िम्मेदारी होगी कि ये उसका इकामा तजदीद करे। अगर कफ़ील उसको फ़ाइनल एग्ज़िट पर भेजना चाहता है तो वो इकामा तजदीद करेगा, फिर उसको फ़ाइनल एग्ज़िट भेजेगा और उसके जो हकूक़ है वो तमाम उसको अदा करेंगे। अगर इन दोनों पर राज़ी नहीं है, तीसरा चीज़ है कि अगर कफ़ील राज़ी है कि मैं इसको नकल कफ़ाला देना चाहता हूँ, तो वो वर्कर को नकल कफ़ाला दे देगा और अब वर्कर 15 दिन के अंदर अंदर दूसरा कफ़ील कंपनी अपने लिए ढूंढेगा और अपना नकल कफ़ाला दूसरी जगह पर करा सकता है। तो ये उस सूरत में है जब वर्कर का इकामा एक्सपायर हो। अब तीसरी जो चीज़ है कि अगर एक बार कफ़ील या कंपनी ने हरूफ लगा दिया तो उस सूरत में फिर क्या होगा, उसको अगर कैंसिल करना हो तो इसके लिए है कि अगर कफ़ील ने हरूफ ऑनलाइन लगा दिया है तो उसके पास अब 20 दिन का वक्त है। पहले जो 15 दिन का वक्त होता था अब उसको 20 दिन कर दिया है कि 20 दिन के अंदर अंदर कफ़ील या कंपनी वर्कर का हरूफ कैंसिल कर सकता है। अगर 20 दिन से ज़्यादा हो गया है तो फिर वर्कर का अगर हरूफ कैंसिल करना चाहता है कफ़ील, तो अब वर्कर को ये सबूत पेश करना होगा कि वो काम पर मौजूद था और ये हरूफ गलत तरीके से लगा हुआ है। तो इसके लिए वर्कर को कुछ सबूत भी पेश करने होंगे। सबूत में ये सबसे मेन जो चीज़ है कि जो टाइम शीट होता है, कि अटेंडेंस शीट जो होता है जिसको टाइम शीट भी कहते हैं, कि आप डेली जब ड्यूटी पर जाते हैं तो वो आप लिखते हैं कि मैं इस टाइम में ड्यूटी पे आया और इस टाइम में ड्यूटी से आउट हो गया है, तो वो लाजमी उसको पेश करना होगा। या दूसरे जो उसके पास सबूत मौजूद हो किसी सूरत के, हाँ मैं इस कफ़ील के पास मौजूद था, या सैलरी स्लिप वगैरह हो, तो उस सूरत में उसका फिर हरूफ कैंसिल हो सकता है। और हरूफ कैंसिल होने के बाद वो जो उस कफ़ील के साथ जो मसलहत उसका होगा कि वो काम करना चाहता है, वतन वापस जाना चाहता है या नकल कफ़ाला करना चाहता है। तो ये सूरतें हैं कि अगर एक बार हरूफ लग गया तो उसको कैसे कैंसिल किया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें अपडेट की गई है कि हरूफ के सिस्टम में। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हरूफ का गलत हरूफ लगना था वो अब बहुत कम हो जाएगा। बात थोड़ी लंबी हो गई लेकिन आपके साथ ये शेयर करना ज़रूरी था, क्योंकि हरूफ का मसला इस वक्त सऊदी अरब में काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ पेश आ रहा है। अब जिन लोगों का पहले से हरूफ लगा है उनका भी, अगर उनको पता है कि मेरा हरूफ ये गलत लगा हुआ है और उनके पास कोई सबूत है, तो वो अदालत से भी रब्ता कर सकता है और वो वज़ारत मवारिद बशरी व तनमियत इज्तिमाई से भी रब्ता कर सकता है। उन पर भी ये कानून लागू किया जाता है। उम्मीद है इसके मुतालिक जो भी मज़ीद मालूमात आएगी हम आपको उससे भी आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।